हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का साइंस अड्डा प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का चैप्टर है बाबू, हम लोग को ज्योग्राफी पढ़ना है। एसएसटी का चैप्टर 1 ज्योग्राफी में सबसे पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है संसाधन एवं विकास। तो बाबू आज हम लोग को चर्चा करना है संसाधन एवं विकास पे। सबसे पहले हम लोग सुने कि संसाधन होता क्या है, फिर उसके विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, फिर उसको बचाएंगे कैसे। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे संसाधन होता क्या है। देखिए, संसाधन को बाबू इंग्लिश में रिसोर्स बोलते हैं और विकास को हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। तो हम लोग को आज पढ़ना है रिसोर्स एंड देयर डेवलपमेंट, मतलब कि संसाधन और उसका विकास के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला बाबू है कि संसाधन होता क्या है। सबसे पहले समझेंगे कि संसाधन होता है क्या। देखिए, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, उनसे हमको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ऐसे देखिए, हम लोगों को हवा चाहिए सांस लेने के लिए, भूमि चाहिए खेती करने के लिए, पानी चाहिए पीने के लिए, फिर सिंचाई करने के लिए, फिर आपको बिजली बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों कामों में आप यूज़ करते हो। तो संसाधन क्या होता है कि जो भी चीज़ आपके आसपास प्रेजेंट है, मतलब कि आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं और उसका उपयोग आप अपने आवश्यकता के अनुसार कर रहे हो, तो क्या कहलाएगा, वो हमारे लिए रिसोर्स है, संसाधन है। जैसे आप क्या करते हो, जैसे देखिए, ऐसे आप पढ़ रहे हो, आप एक विद्यार्थी हैं, तो आपका रिसोर्स क्या हो सकता है, आपका बुक, आपका पेन, आपके कॉपी, यही आपका रिसोर्स होगा, क्योंकि आप उसी से ज्ञान अर्जित करोगे। तो रिसोर्स कहने का मतलब है कि जिससे आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर ले रहे हो, डैट्स मीन्स वो क्या है, हमारा रिसोर्स है, मतलब कि संसाधन है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है बाबू, ये संसाधन क्या होता है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जाती है, क्या कहलाती है, संसाधन कहलाएगी। मैंने जो कहा कि आपके आसपास जो भी चीज़ें प्रेजेंट है और जिससे आप अपनी आवश्यकता अनुसार अपने उपयोग में लाते हो, उसको हम लोग बोलते हैं संसाधन। फॉर एग्जाम्पल के लिए बाबू देखो, मानव, मतलब कि जो हम लोग हैं, मनुष्य हैं, वो खुद एक संसाधन है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी काम से मान लेते हैं फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं, तो फैक्ट्री में हम क्या है, हमारा एक संसाधन है, क्योंकि हम वहाँ पे एक काम कर रहे हैं, रिसोर्स की तरह फैक्ट्री का काम आ रहे हैं। तो मानव भी क्या है, अपने आप में एक संसाधन है। दूसरा वन कहने का मतलब बाबू जंगल। अब जंगल से बहुत सारे चीज़ मिलती है, जैसे कि आपको लकड़ी मिलेगा, फल मिलेगा, फूल मिलेगा, और बहुत सारे उसमें वन्य प्राणी होंगे। तो वन से भी हम लोग को बहुत सारे संसाधन मिलते हैं। दूसरा है हमारा जीव जंतु, और जीव जंतु से कुछ संसाधन, जैसे देखिए, अगर आप देखे होंगे कि कुछ जानवर का शिकार उनके चमड़ों के लिए किया जाता है, कुछ जानवर का शिकार उनके दांत के लिए किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिनसे आप प्लांट या फिर एनिमल्स जो भी हैं वो हमारे लिए रिसोर्स का काम करते हैं। तो संसाधन क्या होता है कि जो भी आसपास की चीज़ें हैं जिससे आप अपना आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयोग में लाते हो, वही क्या कहलाता है बाबू, हमारा संसाधन कहलाता है। संसाधन के मुख्यतः 4 टाइप्स होते हैं बाबू, मतलब कि संसाधन जो है वो हमारे पास मुख्यतः 4 प्रकार के होंगे, और किस प्रकार से होंगे वो लोग समझेंगे। सबसे पहला संसाधन का वर्गीकरण समझना है हम लोगों को, कि संसाधन को आप बांट के कैसे पढ़ना है, कि कौन सा संसाधन कौन सा है, किस कैटेगरी में आएगा। देखो बाबू, यहाँ पे दिया है संसाधन का वर्गीकरण। तो संसाधन का वर्गीकरण हम मुख्यतः 4 टाइप से करते हैं। सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति कहने का मतलब है कि बनावट के आधार पर, कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, सजीव है कि निर्जीव है, इसके आधार पे हम लोग करेंगे। दूसरा है समाप्यता के आधार पे। समाप्यता कहने का मतलब है कि वो लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, मतलब कि उसकी वैलिडिटी, मतलब कि वो हमारे लिए सीमित है कि नहीं है, वो बन सकता है तुरंत कि नहीं बन सकता है, तो वो होता है हमारा समाप्यता के आधार पर। दूसरा होता है हमारा स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व कहने का मतलब क्या होता है बाबू, स्वामी, मतलब कि उस पर आप किसी का अधिकार जमा रहे हो। स्वामित्व कहने का मतलब कि आप किसी का स्वामी, कहने का मतलब आप उस पर अधिकार जमा रहे हो, मतलब कि स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन का वर्गीकरण कर सकते हैं। उसके बाद है विकास के आधार पे। विकास कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट, कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिसका विकास नहीं हो पाता, और कुछ संसाधन ऐसे जिसका विकास करके हम यूज भी कर लेते हो। तो देखो यहाँ पे संभावित संसाधन, विकसित, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पे बाबू है हमारा जैव और अजैव, मतलब कि एक जैविक संसाधन होता है हमारे पास और दूसरा होता है बाबू अजैविक संसाधन। सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि यहाँ पे जो जैव संसाधन है और जो अजैव संसाधन है ये क्या होता है। देखो बाबू,
जो जैव संसाधन होगा उसमें जान होगा, मतलब कि हमारे आसपास वैसी चीज़ें जो जीवित हों और वो हमारे लिए उपयोग में आ रही हो, क्या कहलाएगी? जैव संसाधन। तो जैव संसाधन में आप ले सकते हो कि जो मानव होता है, जो आपका वन होता है, ये सब, और जो वन्य जीव होते हैं, क्या कहलाएगा हमारा? जैव संसाधन। मानव जीवित है, वन भी जीवित है, उसमें जो पेड़ पौधे हैं बाबू, और वन्य जीव जो वन में रहने वाले जीव हैं वो भी क्या है? जीवित है। तो उत्पत्ति के आधार पे हम संसाधन को वर्गीकृत करते हैं दो भाग में, एक होता है जैव, दूसरा होता है अजैव। जैव कहने का मतलब जो जीवित होगा, और अजैव कहने का मतलब है कि जिसमें जो जीवित नहीं है, मतलब कि जो निर्जीव हो। जैसे कि आप चट्टान लिख सकते हो, ठीक है, फिर आप धातु लिख सकते हो, फिर आप जल लिख सकते हो। तो ये सब क्या है? हमारा अजैव है, एबायोटिक है। ये वाला बायोटिक, ये वाला एबायोटिक, मतलब कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है समाप्यता के आधार पे। समाप्यता के आधार पे कहने का मतलब है कि वो हमारे पास है या फिर नहीं, मतलब कि अगर ख़त्म भी हो जाएगी, मतलब अगर ख़त्म हो जाती है तो क्या हम उसको तुरंत बना सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे बाबू देखो दिखा गया है नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब होता है कि वैसा संसाधन, नाम ही है नवीकरणीय, जिसको आप तुरंत बना सकते हो, मतलब कि कम समय का यूज़ करोगे और वो बन जाएगा, तो वो होगा नवीकरणीय। और अगर अत्यधिक समय लग रहा है किसी चीज़ को बनाने के लिए तो वो क्या होगा? अनवीकरणीय संसाधन। तो यहाँ पे है बाबू नवीकरणीय। तो नवीकरणीय एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कि वैसा संसाधन जिसको बनाने के लिए बहुत कम समय की आवश्यकता होती है और वह पुनः निर्मित की जा सकती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नवीकरणीय। जैसे कि आपका हवा हो गया, फिर आपका जल हो गया, फिर आपका सौर ऊर्जा हो गया, ये सब क्या कहलाएगा? हमारा नवीकरणीय। हवा हमारा रिन्यूएबल है, फिर जल तुरंत मिल सकता है, और सौर ऊर्जा ये तो अनलिमिटेड ही है। तो कहने का मतलब है कि वैसा संसाधन जिसको आप पुनः निर्मित कर सकते हो, वो भी कम समय में, तो वो होगा बाबू हमारा नवीकरणीय संसाधन। फिर आते हैं हम लोग अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय कहने का मतलब क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो वैसा रिसोर्स मतलब कि वैसा संसाधन जिसको हम पुनः नहीं बना सकते, और बनाएंगे भी तो उसके लिए लाखों अरबों खरबों का वर्ष का समय लगेगा, इसलिए उसको बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। मतलब कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं बाबू, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए लाखों अरबों खरबों वर्ष का समय लगता है, जो कि तुरंत नहीं बन सकते, इसलिए उसको हम अनवीकरणीय कैटेगरी में रखते हैं। मतलब कि जो अनवीकरणीय होता है बाबू, जो अनवीकरणीय है, ये हो गया हमारा कोयला, और उसके बाद क्या हो गया बाबू? हमारा पेट्रोलियम। ये क्या कहलाएगा? हमारा अनवीकरणीय। तो वैसा संसाधन जो तुरंत बन सकता है नवीकरणीय होगा, और वह संसाधन जो तुरंत नहीं बनेगा उसके लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा, वो होगा अनवीकरणीय संसाधन। मतलब कि संसाधन का वर्गीकरण 4 टाइप से करते हैं, उसमें हमारा उत्पत्ति के आधार पे 2, जैव और अजैव, और समाप्यता के आधार पे भी 2, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, स्वामित्व के आधार पे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व कहने का मतलब है कि वो किसी का स्वामी, किसके अंडर में है वो चीज़ें। जैसे कि आपका घर, ठीक है, हमारा जो घर है, आपका घर है, वो किसी के, जैसे उसका स्वामी का है, आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी हैं, तो सेम उसी प्रकार से स्वामित्व पढ़ना है कि आपका जो संसाधन, जो आपका आसपास रिसोर्स है, उस पर हक किसका है, उस पर अधिकार किसका है। इसके बाद टाइप से भी हम 4 टाइप से बांटते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिगत संसाधन। देखो बाबू, व्यक्तिगत कहने का मतलब होता है निजी, जो किसी का पर्सनल हो, जैसे कि आपका घर, आपका बगीचा, या फिर आपकी गाड़ी, जो भी आपका रिसोर्सेस है। तो स्वामित्व के आधार पे सबसे पहला होता है बाबू व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है कि जो हमारे लिए निजी हो, हमारा पर्सनल होगा, उसको बोलेंगे व्यक्तिगत संसाधन। जैसे कि हमारा घर हो गया, बगीचा हो गया, ये सब क्या कहलाएगा? हमारा व्यक्तिगत संसाधन। उसके बाद है सामूहिक संसाधन। सामूहिक संसाधन कहने का मतलब क्या है? देखो, समूह, सामूहिक मतलब कि समूह, जिसमें बहुत सारे लोग आएंगे ग्रुप में। तो एक सामूहिक संसाधन क्या होता है कि जिसमें बहुत सारे लोगों का ग्रुप का हक होगा। कहने का मतलब है एक गांव है और उन सभी लोगों का किसी चीज़ पे हक हो, तो वो क्या कहलाएगा? सामूहिक संसाधन। जैसे कि मंदिर जो होता है वो सामूहिक संसाधन है। शमशान घाट जो आप बोलते हो, जहाँ पे विसर्जन किया जाता है, वहाँ पे वो क्या है? हमारा सामूहिक संसाधन है। तो वह संसाधन जो पूरे समूह के लोगों का अधिकार होगा, वो होगा सामूहिक संसाधन।
फिर आते हैं बाबू हम लोग राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय कहने का मतलब है कि वह संसाधन इसमें देश का हक होगा, मतलब कि एक किसी पर्सनल देश, उसको बोलेंगे राष्ट्रीय संसाधन। जैसे कि भारत के जितने भी खनिज भंडार है, जितने भी सोना का जो भी अलग अलग पदार्थ हैं, जैसे कोयला, जीवाश्म ईंधन जो भी निकलता है, उन सब चीज़ पे किसका हक है? राष्ट्रीय संसाधन है वो, और उन सब पे पूरे राष्ट्र का हक है। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है बाबू, वो हम लोग देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहने का मतलब होता है कि जिस पे अलग अलग देश, कहने का मतलब है कोई पर्सनल देश नहीं, बहुत सारे कंट्रियों का उसमें हक होगा, मतलब कि स्वामित्व होगा, उसको हम लोग बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय संसाधन। जैसे कि आप देखते होंगे हमारे पृथ्वी पे 5 महासागर हैं, उनमें देखिए कुछ महासागर ऐसे होते हैं, मतलब महासागर के कुछ लगभग 13 किलोमीटर की दूरी तक जो होती है वो एक राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। लेकिन जब 13 से आप आगे जाओगे, 13 नॉटिकल मील से जब आगे जाओगे तो वो हो जाता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। मतलब कि किसी भी राष्ट्र का समुद्र का वह हिस्सा जो 13 नॉटिकल मील से ज़्यादा का होगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय। उसमें कोई भी देश आके अपना खनन कर सकता है, परिवहन कर सकता है, इन सब चीज़ों को कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो 13 नॉटिकल मील के अंदर आएगा तो वहाँ पे किसी जो भी देश के अंतर्गत वो आ रहा है उसको उससे परमिशन लेना होगा किसी भी रिसोर्स का यूज़ करने के लिए। तो राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है कि जो किसी देश के अंतर्गत आता होगा राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन जो अलग अलग देशों के अंतर्गत, अलग अलग देशों के स्वामित्व के अंतर्गत आता है उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो इसमें आप समुद्र लिख सकते हो, राष्ट्रीय संसाधन में आप नदी, पहाड़, झरना जो भी है ये लिख सकते हो। फिर सामूहिक में आप लिख सकते हो, जैसे मंदिर हो गया, फिर बाग बगीचा जो भी पार्क होता है, इन सब चीज़ों पे लिख सकते हो सामूहिक संसाधन। मतलब कि पब्लिक प्लेस है, ये पर्सनल है, ये नेशनल है और ये इंटरनेशनल है। ये पर्सनल के लिए जिसमें एक कोई खास व्यक्ति का होगा, जैसे हमारा कंपनी, मैंने कंपनी चलाई उसमें मेरा होगा, ठीक है। वैसे ही सामूहिक कहने का मतलब है बहुत सारे लोगों का समूह होगा, उसका होगा। राष्ट्रीय संसाधन कहने का मतलब है बाबू कि जिसमें राष्ट्र के जितने भी लोग हैं उन सब का होगा, मतलब कोई एक देश, पर्सनल देश का होगा तो वो होगा राष्ट्रीय संसाधन। और अंतरराष्ट्रीय में जो अलग अलग देश, कहने का मतलब है बहुत सारे देशों का उस पर स्वामित्व होगा, वो होगा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। चलिए स्वामित्व के आधार पे हमने संसाधन का वर्गीकरण किया जो कि 4 टाइप से था, व्यक्तिगत, फिर दूसरा था हमारा सामूहिक, तीसरा था हमारा राष्ट्रीय और चौथा था हमारा अंतरराष्ट्रीय। मतलब कि संसाधन का वर्गीकरण हमने 4 टाइप से किया था, उत्पत्ति के आधार पे, स्वामित्व, उत्पत्ति के आधार पे, समयप्रता के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे और विकास के आधार पे। जिसमें हमने आपको पढ़ाया कि उत्पत्ति के आधार पे 2 होते हैं, जैव और अजैव। वैसे ही समयप्रता के आधार पे 2, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और यहाँ पे देखो बाबू स्वामित्व के आधार पे 4, व्यक्तिगत, सामूहिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। अब हम लोग को पढ़ना है विकास के आधार पर, मतलब कि डेवलपमेंट के हिसाब से कौन सा संसाधन डेवलप्ड है नहीं है, इनके हिसाब से अब हम लोग पढ़ेंगे कि संसाधन का वर्गीकरण कितने टाइप से हो सकता है। तो विकास के आधार पर भी संसाधन को हम 4 टाइप से बांटते हैं। सबसे पहला हमारा संभावी संसाधन। संभावी कहने का मतलब है कि वो एक कल्पना में है। जैसे कि आप मान लेते हैं कहीं पे एक क्षेत्र है, केवल बताएगा कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे तेल निकल सकता है, तो वो एक संभावित संसाधन है जो विकसित नहीं है। मतलब कि वहाँ पे पता है कि है लेकिन वो उसका विकास अभी तक यूज करने के लिए नहीं किया गया है, तो वो होगा बाबू हमारा संभावी संसाधन। संभावी कहने का मतलब संभव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो वह संसाधन जो है लेकिन उसका पूर्ण तरीके से विकास नहीं हुआ है उपयोग करने के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे संभावी संसाधन। फिर नेक्स्ट पे आते हैं विकसित संसाधन। अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू कि विकसित संसाधन होता क्या है। विकसित कहने का मतलब है कि वैसा संसाधन जो पूरी तरह से डेवलप्ड है, मतलब कि अच्छे से बन चुका है और उसका यूज वर्तमान समय में किया जा रहा है। जैसे कि झारखंड में जो कोयला का खदान है वहाँ पे वो विकसित संसाधन है, क्योंकि वहाँ से आप निकाल रहे हो, विकसित संसाधन निकाल रहे हो और आराम से कर रहे हो, मतलब कि वो आप ज्ञात भी है और लोग उसका यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो विकसित संसाधन क्या होता है कि जो हमारे लिए डेवलप्ड भी है और हम आज वर्तमान समय में उसका यूज़ भी कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा विकसित संसाधन। नेक्स्ट आता है हमारा भंडार। भंडार कहने का मतलब क्या होता है, स्टॉक।
मतलब कि जो हमारे पास बहुत सारा भंडार, जैसे कि ईरान के पास तेल का भंडार है, ठीक है, इंडिया के पास झारखंड में कोयला का भंडार है। तो जो भंडार है, कहने का मतलब है कि उसका बहुत ज़्यादा मात्रा किसी देश या किसी राष्ट्र, किसी देश या किसी राज्य के पास उपलब्ध है, तो वो होता है हमारा भंडार। तो भंडार अगर है तो फिर उसको डेवलप्ड करना पड़ेगा, मतलब उसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसको कब यूज़ करना है, नहीं करना है, कितना मात्रा में यूज करना है, ताकि वो आगे वाले समय में चले, अभी भी चले, तो वो भंडार। तो उसको विकास के अंदर रखा था कि जो अगर स्टॉक भी है तो हम उसको डेवलप कर कैसे करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग संचित कोष। संचित कोष कहने का मतलब होता है कि आप किसी को बचा करके रखो। जैसे मैंने कहा कि आपको तो 100 रुपये थे, आपने 25 रुपये खर्च किया, तो आपके पास 75 रुपये बचेंगे, तो वो क्या हो गया, आपका संचित धन हुआ। वैसे ही यहाँ पे क्या संचित कोष है, जो कि अगर आप कोई संसाधन का यूज़ कर रहे हो और यूज़ करने के बाद आप उसको बचा रहे हो, जो बच गया वही क्या कहलाएगा, संचित कोष। मतलब कि संसाधन, वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद कुछ शेष बच जाए, वो होगा संचित कोष में आएगा। तो मैंने जो आपको समझाया संसाधन एवं इसका विकास, तो सबसे पहला संसाधन होता क्या है, ये मैंने आपको बताया कि आपके आसपास जो भी प्रेजेंट है जिससे आपका आवश्यकता का पूरा होगा, वो होगा हमारा संसाधन। संसाधन का वर्गीकरण 4 टाइप से करेंगे, उत्पत्ति, समाप्यता, स्वामित्व और विकास। तो उस उत्पत्ति के आधार पर जैव आ जाए, समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय, स्वामित्व के आधार पर 4 और विकास के आधार पर भी 4। अब बाबू हम लोग को पढ़ना है कि संसाधन तो हो गया, संसाधन का वर्गीकरण भी हो गया, तो बाबू अब हम लोग पढ़ेंगे विकास। समझते हैं कि विकास क्या होता है। तो देखो बाबू, विकास, विकास कहने का मतलब है डेवलपमेंट। तो जो भी संसाधन है उसको डेवलप करना है। तो देखो, अगर हमको मान लेते हैं कि अगर हमको इंडिया में रेल क्या बोलते हैं, बुलेट ट्रेन को बुलेट ट्रेन चलाना है, ठीक है, तो सबसे पहला उसके डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, हमको ज़मीन चाहिए डेवलपमेंट करने के लिए, जहाँ पे हम पटरी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर जो भी संसाधन उसमें जो भी चीज़ें यूज होंगी उनको हम लाएंगे। तो विकास कहने का मतलब है कि जो भी संसाधन आपके पास हैं, आप उसको कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर पा रहे हो, कितने से डेवलप कर पा रहे हो, उसी को हम लोग विकास के नाम से जानते हैं। अब देखो, संसाधन जो है बाबू वो हमारे पास सीमित है। सीमित कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो हमारे पास बहुत कम है, ठीक है। तो संसाधन को अगर हम विवेकपूर्ण, कहने का मतलब है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग क्यों किया जाना चाहिए। तो संसाधन का अगर हम विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करेंगे, देखो, क्योंकि संसाधन जो है वो हमारे पास सीमित मात्रा में है। जब वो सीमित मात्रा में है तो वो हमारे आने वाली जो भविष्य की जो पीढ़ियाँ होंगी उनके लिए नहीं, अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेंगे। कहने का मतलब है कि अगर आप पानी को ही देखते हो, अगर आपको आधा ग्लास पीना है, आप 1 ग्लास लेते हो, आधा पीते हो, फिर फेंक देते हो, तो वो क्या हो जाता है कि जो भी शुद्ध जल है वो कम हो जाता है। तो देखो, आपको पता होगा कि पृथ्वी पे पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, लेकिन पीने योग्य पानी की मात्रा बहुत कम है। तो हम लोग बार बार बोलते हैं कि जल का आपको कम से कम उपयोग करना है और उसका बचाव करना है। तो सेम उसी प्रकार संसाधन भी क्या है, हमारे पास सीमित मात्रा में है। और जो संसाधन सीमित मात्रा में से, देखिए, अगर हमारे पास हवा, जल, सौर ऊर्जा, ये तो हमारे पास असीमित है, हम जितना चाहें उतना यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे कोयला पेट्रोलियम का बात आएगा बाबू, तो वहाँ पे तो सीमित नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, हमारा सीमित है। मतलब कि ये वाला जो तो असीमित था, मतलब कि अनलिमिटेड है, और ये वाला क्या है, हमारा लिमिटेड है, मतलब सीमित है। तो जो भी सीमित संसाधन है, अगर हम उसका अत्यधिक दोहन पूर्वक करें, मतलब दोहन करेंगे, अत्यधिक यूज़ कर लेंगे उसका, तो वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जैसे ही कम होगा तो फिर आने वाली जो पीढ़ी होगी वो उसका यूज़ नहीं जान पाएगी, वो इसके बारे में नहीं जान पाएगी, वो इसका उपयोग नहीं कर पाएगी। इसलिए संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग क्यों करना चाहिए, तो आपको लिखना है क्योंकि संसाधन हमारे पास सीमित मात्रा में है, इसलिए अगर हम चाहते हैं कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचे, मतलब कि भविष्य में जो आने वाली है उनके लिए बचे, इसके लिए हमें संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। तो मैंने आपको समझाया संसाधन और इसका विकास। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, मैंने जो पढ़ाया, और आपको समझ में भी आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा। चैप्टर फर्स्ट चल रहा है हम लोग को संसाधन और विकास, तो इसमें अब हम लोग को पढ़ना है कि विभिन्न प्रकार के संसाधन, मतलब संसाधन का वर्गीकरण हो गया। अब देखेंगे कि हमारे आसपास जो संसाधन है उसका कैसे यूज़ करेंगे, किस प्रकार से बांटेंगे, इन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक के साथ।